हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। आपने देखा कि 2 दिन पहले लखीमपुर में एक इतनी विभत्स घटना हो गई जिसकी जितना निंदा की जाए कम है, और क्रूरता की सारी सीमाएं लांघती हुई एक्सट्रीम लेवल पर जो क्रूएलिटी और जो एक अमानवीय कृत्य हो सकता था उसकी श्रेणी में इसको रखा जाएगा। पिछले करीब 12 घंटों में मेरे कई व्यूवर्स के द्वारा यह बात पूछी गई कि यह जो घटना है लखीमपुर की, जिसमें यह आरोप लगाया जा रहा है सेंटर स्टेट होम मिनिस्टर अजय मिश्रा के बेटे पर कि उसने वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे किसानों के ऊपर कार चढ़ा दी, जिससे कई किसान शहीद हो गए। यह घटना आईपीसी के किन सेक्शंस के अंतर्गत कवर होगी? क्या यह हादसे में आएगी जो एक सड़क हादसा होता है, या यह कल्पेबल होमोसाइड आपराधिक मानववध में आएगी, या यह हत्या की कोर्ट में आएगी? आज के इस एपिसोड में इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इस संबंध में कानून क्या कहता है और इस घटना को किस कानून यानी किस धारा के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या है। हत्या के बारे में, हत्या कहें या आपराधिक मानववध कहें, या जो कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, लापरवाही से अगर किसी के डेथ हो जाए, यानी किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, तो उस संबंध में मुख्य रूप से जो 3 धाराएं हैं आईपीसी में, वैसे तो अलग कैटेगरीज में कुछ और हैं, लेकिन जो चैप्टर 16 आईपीसी का है उसमें जो सेक्शन 299 है उसमें कल्पेबल होमिसाइड यानी आपराधिक मानववध को डिफाइन किया गया है, और जो सेक्शन 300 है उस सेक्शन 300 में मर्डर को डिफाइन किया गया है, और सेक्शन 304A है उसमें उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना यानी कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंट एक्ट। लापरवाही से अगर किसी हमारे लापरवाही काम से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बारे में सेक्शन 304A में बताया गया है। अब आज हम इन्हीं तीनों सेक्शंस में देखते हैं कि ये जो लखीमपुर की घटना है ये किस सेक्शन के तहत आएगी। सेक्शन 299 को सबसे पहले समझ लेते हैं। सेक्शन 299 आईपीसी यानी आपराधिक मानववध। वैसे तो इन तीनों सेक्शंस में डिटेल में क्या डिफरेंस है मैं किसी और वीडियो में, एक एकेडमिक वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में डिफरेंस के बारे में बात करूंगा। आज हम ब्रीफ में और मोटी मोटी बात करते हैं कि जो 299 है, 299 की जो पनिशमेंट दिया गया है वो 304 आईपीसी में दिया गया है। पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जिसको बोलते हैं गैर इरादतन हत्या। और जो सेक्शन 300 है उसकी पनिशमेंट 302 में दी गई है यानी पनिशमेंट फॉर मर्डर, और 304A है उसका पनिशमेंट उसी में दिया गया है। बहुत माइनर डिफरेंस है मर्डर में और गैर इरादतन हत्या में। गैर इरादतन हत्या का मतलब यह नहीं है कि उनकी उस व्यक्ति की हत्या करने का इरादा नहीं था। जो एक पतली सी लाइन है दोनों के बीच में वो यह है, एक दोनों में इंटेंशन का होना जरूरी है, आशय इरादा का होना दोनों में जरूरी है। कहा जाता है गैर इरादतन हत्या, लेकिन दोनों में इंटेंशन का होना जरूरी है। उसमें भी मर्डर का इंटेंशन होना चाहिए। सेक्शन जो कहता है कि हूवर कॉजेस डेथ बाय डूइंग एनी एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, मृत्यु कारित करने के आशय से कोई काम या किसी की जो व्यक्ति जो किसी की डेथ कारित करता है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडी इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ, इस आशय के साथ ऐसी चोट पहुंचाना जिससे मृत्यु होने की संभावनाएं हों, और विद नॉलेज दैट इज लाइकली टू सच एक्ट टू कॉज डेथ कमिट्स द ऑफेंस ऑफ द कल्पेबल होमिसाइड, और इस बात का नॉलेज है कि जो वह काम जो करने जा रहा है उससे डेथ होने की संभावना है, तो इंटेंशन इसमें भी है। और सेक्शन जो 300 कहता है, 300 आईपीसी में भी इंटेंशन है। 300 में कहा गया है except the case hereinafter
Accepted culpable homicide is murder if the act with the death is caused is done with the intention of causing death. यानी culpable homicide के अलावा if it is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely cause death of the person to whom the harm is caused. इस बात की संभावना थी, इस बात की जानकारी थी, इस बात का आशय था कि जो चोट पहुंचाने जा रहे हैं वो उससे मृत्यु हो जाएगी. If it is done with the intention of causing bodily injury or any person or the bodily injury intended to be inflicted in sufficient in the ordinary course of nature cause death. जो चोट पहुंचाने जा रहे हैं वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में मृत्यु हो जाएगी, यानी मृत्यु होने की संभावना नहीं है बल्कि सर्टेनिटी है, सुनिश्चित है. If the person committing the act known that is eminently dangerous that it is must in all probability cause death. इतना खतरनाक चोट है कि सारी जो मृत्यु की जो को बचने की कोई भी संभावना नहीं है. तो जो ये माइनर सा फर्क है 299 में इस बात की जानकारी थी कि इससे मृत्यु की संभावना है, मृत्यु संभावित है, लाइकली टू कॉज डेथ. यानी कि जो फर्क है वो सिर्फ ये है कि अगर व्यक्ति को ऐसी चोट पहुंचाई गई है जिसको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट के आधार पर समय रहते अगर प्रोवाइड कर दिया जाता है तो उसकी ज़िंदगी को बचाया जा सकता है. लेकिन अगर मृत्यु इस आशय से कारित की गई है कि बचने की कोई चांसेज नहीं है, हर हालत में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर साधारणतया मृत्यु हो ही जाएगी, बस इतना फर्क है. और 304 ए जो है लापरवाही से अगर कोई काम ऐसा कर रहा है, सपोज आप किसी कुल्हाड़ी से आप पेड़ की एक डाल को काट रहे हैं, कुल्हाड़ी ढीली होकर निकल जाती है, छिटक के किसी को लग जाती है, उसकी किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ये माना जाएगा कि आपकी लापरवाही से मृत्यु हुई है. आप जानबूझकर तेज कार चला रहे हैं ये जानते हुए कि किसी को नुकसान हो सकता है. आपका इरादा किसी को मारने का नहीं है, आपको लगता है मैं कंट्रोल कर लूँगा, लेकिन यह माना जा सकता है कि इससे एक्सीडेंट हो सकता है. तो वहाँ पर जो सेक्शन आएगा वो 304 ए आएगा, लेकिन यहाँ पर 304 आएगा. कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर मीन्स अजय मिश्रा के बेटे जिस पर के आरोप लगाया जा रहा है वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे किसानों पे कार चढ़ाते हुए निकल गया. एक वीडियो भी फ्लोट हो रहा है सोशल मीडिया पे, पता नहीं कि वो वीडियो असली है या नकली, मैं नहीं बता सकता, लेकिन चल रहा है. तो इस बात की संभावना थी कि मृत्यु हो सकती है, उसको नॉलेज था कि इससे मृत्यु हो जाएगी, लेकिन बचने के कोई चांसेज नहीं हैं, ऐसा नहीं था. मैं समझता हूँ कि अगर लॉ की स्पिरिट को देखें तो अगर कोई व्यक्ति, हालांकि मैं उसके कार को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल ब्रूटल एक्ट था, लेकिन लॉ जो कहता है कि अगर उस व्यक्ति ने टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद फिर से बैक किया, फिर दोबारा से उसके ऊपर उसको चढ़ा दिया, तो ये कहा जाता कि इतना इमिनेंटली डेंजरस एक्ट है कि बचने की कोई भी संभावनाएं नहीं है, ऑन स्पॉट डेथ हो जाएगी. लेकिन वहाँ पे वो चला गया, 2-4 आदमी को कचरता हुआ, उसको पता नहीं था किसको कितनी चोट आएगी, डेथ हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती थी. हालांकि उसका इंटेंशन मारने का था. गैर इरादतन हत्या का मतलब ये नहीं है कि उसका इरादा हत्या करने का नहीं था. मैं बार बार इस बात को स्पष्ट कर रहा हूँ. तो दोस्तों, जो लॉ का इंटरप्रिटेशन अगर उसकी स्पिरिट के साथ देखें तो यहाँ पर कल्पेबल होमोसाइड आएगा. लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसने टक्कर मारी और उसको इस बात का इरादा था कि बिल्कुल नहीं बचेगा, तो 300 यानी मर्डर की धारा भी अट्रैक्ट हो सकती है. ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस बात का पता चलेगा. कई लोगों के द्वारा ये बात पूछी गई, इसलिए मैंने ब्रीफ में इस बात पे चर्चा की. हालांकि दोस्तों, ये जो घटना है पूरी तरीके से दिल दहला देने वाली घटना है. इस घटना को किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता. अगर जो आरोप लगाया जा रहा है, जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो सच है, तो निश्चित रूप से जो भी कानून में पनिशमेंट प्रोवाइड है एक्सट्रीम लेवल पर, वो व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन के बाद
ट्रायल फेस करने के बाद अगर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसके खिलाफ केस प्रूव होता है तो उस एक्सट्रीम लेवल की पनिशमेंट का हकदार है। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।